हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरु जी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं सलीस आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सीटेट दिसंबर 2025 की आज पहली क्लास स्टार्ट होती है सीडीपी की। और सीडीपी में आज हम लोग सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ई.एल. थॉर्नडाइक। ठीक है, जो मनोवैज्ञानिक हैं, क्योंकि मनोवैज्ञानिक से बहुत ज़्यादा प्रश्न बनता है। बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सरल तरीके से, बहुत साइंटिफिक नोट्स से हम लोग पढ़ने वाले हैं। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। जो पहली बार जुड़े हैं वो लोग इस सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा। सीडीपी की नोट्स ओनली 99 रुपए में है। बाकी जिसको लेना है वो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, ठीक है, वहां पे जुड़ जाइएगा, अथवा व्हाट्सएप नंबर कमेंट करके ले लीजिएगा, वहां पे आपको नोट्स मिल जाएगी। बाकी जिनके पास पैसा नहीं, फ्री क्लास चल रही है, आप फ्री क्लास देख करके भी नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, चलिए, बहुत मिनिमम फीस रखी गई है। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहली क्लास से ई.एल. थॉर्नडाइक, इनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। सबसे ज्यादा इनका जो सिद्धांत है वो पूछा जाता है। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर। इनका कहने का मतलब था कि अगर आप प्रयास करोगे तो आपसे त्रुटि होगी, ये जाहिर सी बात है। और इसी सिद्धांत को जो है त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत कहा जाता है। चलिए इसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। थॉर्नडाइक एक अमेरिकी वैज्ञानिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये कई बार पूछा गया, ये कहाँ के थे? अमेरिका के थे। थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया। वो सोचते थे कि अगर किसी की उत्तेजना को बढ़ा दिया जाए, जिसे स्टिमुलस कहते हैं, तो उसके प्रति जो अनुक्रिया है, रिस्पॉन्स है, वो करेगा। जब बार बार वह अनुक्रिया अर्थात रिस्पॉन्स को दोहराएगा तो कुछ ना कुछ वो सीखेगा। जैसे मान लीजिए तुम्हें ये बॉल खेलना है, तो तुम्हें कई बार प्रयास करना पड़ेगा। एक बार दो बार बल्ले पे नहीं आएगी, लेकिन एक बार ऐसा आएगा जब बॉल आपके बल्ले पर लगने लगेगी। वही ये सिद्धांत कहता है। तो इन्होंने इसके लिए प्रयोग किया। थॉर्नडाइक ने एक पिंजरे में एक भूखी बिल्ली को बंद कर दिया। मैं थोड़ा सा इमेज ये आपको समझाऊंगा बना के, ठीक है। चलिए मैं आपको समझाऊंगा। ये है एक पिंजरा, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। इसमें है एक, मान लो ये बिल्ली, ठीक है, ये बिल्ली है। यहाँ एक प्लेट है, हमने इसमें कुछ मरी हुई मछलियों को रख दिया है। मान लो ये जो रखा है ये मरी हुई मछली है, और इसमें एक हमने लगा दिया है लीवर, और जिससे इसका दरवाजा यहाँ से हो जाएगा ओपन, और ये बिल्ली इसको क्या कर लेगी? खा लेगी। अब ध्यान से समझिएगा, हम कहना क्या चाहते हैं इसको समझिएगा। थॉर्नडाइक ने एक पिंजरे में भूखी बिल्ली को बंद कर दिया। ये बिल्ली कैसी है? ये बिल्ली है बाबू भूखी। इसको क्या कर दिया उन्होंने? बंद कर दिया। बाहर एक मरी मछली रख दी, पिंजरे में एक लीवर लगा है। बाहर ये क्या है? ये आपकी मरी क्या है? मछली है, ठीक है। ये क्या है? आपका लीवर है, लीवर लगा दिया है, जिस पर पैर पड़ने पर गेट खुल जाता है। यहाँ पर एक गेट लगा है, अगर लीवर दबेगा तो ये गेट खुल जाएगा, और बिल्ली भूख के मारे छटपटाती है। अब बिल्ली इसी में नाच कूद कर रही है, और इधर उधर घूमते अचानक उसका पैर उस लीवर पर पड़ जाता है। तो लीवर पे पड़ा, गेट खुला, मछली खा ली बिल्ली ने, और गेट खुल जाता है और बिल्ली अपने लक्ष्य मृत मछली को पहुंच जाती है। अब 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, अब लगातार अगर 1 महीना ऐसे ही बिल्ली को कराओगे तो बिल्ली अब प्रयास नहीं करेगी, छटपटाहट नहीं करेगी। जैसे तुम भोजन रखोगे, डायरेक्ट उसका पैर उसी लीवर पे जाएगा, लीवर दबाएगी, खट से भोजन कर लेगी। इसका मतलब क्या है? यही है। यह प्रयोग बताता है कि जब हम प्रयास करेंगे तो त्रुटि होगी, लेकिन अंत में हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे, यानी सीख लेंगे। पहले बिल्ली छटपटाहट में उछल कूद कर रही थी, उसका पैर अचानक से लीवर पे पड़ा, भोजन मिल गया। ऐसे 2-4 दिन वो कूद की, छटपटाहट की, लीवर पे पैर पड़ा, भोजन मिला। लेकिन धीरे धीरे जब 1 महीने तक ये प्रक्रिया चली तो उसने जान लिया इसी लीवर पे पैर पड़ेगा तो भोजन मिलेगा। अब वो सीधा कुछ दिन बाद लीवर को दबाती है और भोजन उसको मिल जाता है। यही ये सिद्धांत बताता है। चलिए, अब थॉर्नडाइक के नियम बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। थॉर्नडाइक ने 2 नियम दिया, एक मुख्य नियम प्राइमरी लॉ और दूसरा गौण नियम सेकेंडरी लॉ। जो प्राथमिक है, प्राइमरी लॉ है, वो क्या है आइए जानते हैं। पहला है इनका अभ्यास का नियम, बहुत पूछा जाता है। यह नियम बताता है कि किसी काम का हम जितना अभ्यास करेंगे उससे उतना ज्यादा ही सीखेंगे। आप लोग सुनेंगे, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जात ते सिल पर परत निशान।
अर्थात जिस काम को आप जितना ज्यादा प्रयास करेंगे उतना ज्यादा सीखेंगे। ये अभ्यास का नियम कहता है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। तो बस कुछ नहीं है, अभ्यास का मतलब ये होता है बार बार प्रैक्टिस, याद हो जाएगा। बार बार आप जिस चीज की प्रैक्टिस करेंगे उस काम में आपको महारत हासिल हो जाएगी। अगला है तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस। यह नियम बताता है किसी काम को करने के लिए जितने तत्पर रहेंगे उतना जल्दी सीख जाएंगे। जैसे अगर आपको क्रिकेटर बनना है तो बैट बॉल खेलने के लिए आपको उत्साहित रहना पड़ेगा, आपके अंदर ऊर्जा होनी चाहिए, तत्पर होना पड़ेगा। अगर आप तत्पर नहीं है तो आप बैट बॉल नहीं खेल सकते। जैसे अगर आपको बाइक चलाना है, साइकिल चलाना है, तो आपके अंदर तत्परता होनी चाहिए कि मैं बाइक चला लूंगा, मैं साइकिल चला लूंगा। जब आप तत्पर रहेंगे तो आप बहुत आसान तरीके से सीख सकते हैं। अगला है प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। यह नियम यह बताता है कि यदि सीखना संतोषजनक हो तो सीखना तीव्र होता है, और यदि सीखना असंतोषजनक नहीं होता। थॉर्नडाइक ने इस नियम में पुरस्कार और दंड को महत्व दिया है। ठीक है, तो इसका मतलब उन्होंने क्या किया है, इन्होंने कहा कि पुरस्कार और दंड, प्रभाव का नियम जो है पुरस्कार और दंड पर निर्भर करता है। अगर आप सीखने के लिए अगर आपको पुरस्कार दिया जाए या दंड दिया जाए तो आप दोनों कंडीशन में क्या करते हैं, आप दोनों कंडीशन में सीखने के लिए तत्पर रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं गौण नियम की। जो गौण नियम उसे सेकेंडरी लॉ कहते हैं। नंबर 1 इसमें है बहुप्रतिक्रिया का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। इस नियम के अनुसार हम नया कार्य सीखते हैं, और जो नया कार्य हम सीखते हैं उसके समय अनेक प्रतिक्रिया और प्रयास करते हैं, उसके बाद उस कार्य को करने की सही विधि मालूम होती। जैसे बिल्ली कई बार उछल कूद की ना, तो उसको लास्ट में पता चला कि लीवर पे जब पैर पड़ेगा तभी हमको भोजन मिलेगा। तो बहुप्रतिक्रिया, इसका मतलब ये बहुत बार प्रयास करना। आंशिक क्रिया का नियम, लॉ ऑफ पार्टियल एक्शन। इस नियम के अनुसार हम अपने पूरे कार्य को छोटे छोटे भागों में विभाजित करते हैं, यह अधिक शीघ्र और सरल हो जाता है। जैसे तुमसे कहा जाए 50 पेज लिखना है, तो एक दिन में 50 पेज लिखोगे, थक जाओगे। और तुमने शेड्यूल बना लिया कि हम 3 दिन में 50 पेज लिखेंगे और उसको बांट लिया, तो ये आपको थकावट भी नहीं होगी, आपका काम भी पूरा हो जाएगा, आपको जो फ्रस्ट्रेशन भी नहीं होगी। ठीक है, अगला है इसमें आत्मीकरण का नियम, लॉ ऑफ एसिमिलेशन। इस नियम के अनुसार हम नए ज्ञान को अपने पूर्व ज्ञान के साथ जोड़कर स्थायी बना लेते हैं, इसे अधिगम अधिक सुगम और सरल हो जाता है। आत्मीकरण का मतलब होता है नए ज्ञान को पुराने ज्ञान के साथ जोड़ना। जैसे जो बच्चा वो पहले सिर्फ कुत्ता देखा था कि कुत्ते के 4 पैर होते हैं, ये उसका क्या है, पूर्व ज्ञान है। लेकिन बच्चे ने बिल्ली देख लिया और देखा कि बिल्ली के भी 4 पैर हैं, अब उसने अपने ज्ञान में जोड़ लिया कि बिल्ली के भी 4 पैर होते हैं। कुछ दिन बाद उसने गाय को देखा तो उसने फिर अपने ज्ञान में परिवर्तन किया और कहा कि बिल्ली के साथ साथ गाय के भी 4 पैर होते हैं। अर्थात यही क्या है, यही है आत्मीकरण। मनोवृत्ति या अभिवृत्ति का नियम, लॉ ऑफ डिपोजिशन। यह नियम हमें यह बताता है कि किसी भी काम को करने के लिए जितनी सकारात्मक अभिवृद्धि होगी उतना ही ज्यादा उस काम को सीखेंगे। अगर अभिवृत्ति कम हुई तो उस काम को सीखेंगे हम कम। जाहिर सी बात है, जितना ज्यादा आप पॉजिटिव रहेंगे किसी काम के प्रति उतना ही ज्यादा आपका इंटरेस्ट जगेगा और उतना ही अच्छी तरीके से आप उसको सीखते हैं। अगला है साहचर्य क्रिया का नियम, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। यह जो नियम है, ठीक है, इस नियम का अभिप्राय है कि पहले की गई क्रिया को अन्य परिस्थिति में भी उसी प्रकार करना, जैसे आप पहले करते थे वैसे भी अब करना, यही है साहचर्य क्रिया का नियम। इरर्स, गलतियां क्या है, बच्चों के इरर उनके सीखने का जो प्रोसेस है उसका एक भाग है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला है कि ये बच्चों की थिंकिंग को समझने का एक संसाधन का काम करती है, ठीक है, रिसोर्स का काम करती है। स्टूडेंट की एरर संकेत करती है कि उन्हें यांत्रिक अभ्यास की जरूरत होती है। ठीक, अब इसके बाद हम लोग कल के सेशन में अल्बर्ट बंडूरा को पढ़ने वाले हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।